Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि, कैसे आप शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआत आप नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं। तो नाइट ऑफ सॉर्ड तो वैसे एक फास्ट मूविंग एनर्जी मानी जाती है। तो आपने कुछ ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि स्टार्टिंग आपकी 2025 की जैसे भी हुई हो, लेकिन अब आप आगे आने वाले मंथ को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाले उनकी एनर्जीज, मतलब अपने 100% एफर्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना, वो चैलेंजेस आप कम करने की कोशिश करोगे, ओवरकम करोगे। एक्चुअली एक हायर एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, एनर्जाइज्ड आप फील कर सकते हैं। ये कार्ड ना एक फास्ट मूविंग एनर्जी का माना जाता है। तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में रश वे में एंट्री कर सकते हैं, मतलब सडन वे में आपका किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ना आप कुछ मेजर डिसीजन लेते हुए आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपके माइंड में कोई ऐसी प्लानिंग्स आ रही हैं, स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हो ना कि जो आपको आगे तक लेके जाएगी एक्चुअली। देन ये कार्ड ना एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को भी शो करता है। तो पिछले समय से आप जो एक्शंस नहीं ले रहे थे, स्टैग्नेंट सिचुएशन में चले आ रहे थे ना, तो आप भी एक्शन लेने की कोशिश करोगे और आपके पर्सन भी। एक्चुअली फॉरवर्ड थिंकिंग का कार्ड इसको बोला जाता है। जो आप बैकवर्ड थिंकिंग कर रहे थे ना, मतलब अपने पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रहना और टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में सोचना, तो वो पास्ट एनर्जीज को आप रिलीज करके ना एक फॉरवर्ड थिंकिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ना यहाँ पे माइंड मुझे स्विफ्ट होते हुए दिख रहा है, मतलब आपका अभी तक माइंडसेट चला आ रहा था कि आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको अपना 100% देना है। अब आपका माइंडसेट कैसा हो गया है कि आपको बिजनेस पे फोकस बनाना है, बाकी जॉब पर आप बाद में फोकस बनाओगे, या जॉब पर फोकस बनाना है, बिजनेस अभी साइडलाइन करना है। कुछ आप एक चीज को चूज करके मूवमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देन ये आपको एक छोटा सा अलर्ट दे रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले एक्वेरियस थोड़ा सा विचार कर लीजिए, क्या वो पर्सन सही है। एनालिसिस आपको करने को बोला जा रहा है, क्योंकि एक्शन का कार्ड तो है, तो कोई तो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन क्या वो आपके लिए कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है क्या। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेजर डिसीजंस लेने का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, बता ही रहा है कि आपको पास्ट में कितनी निगेटिविटी दी गई है। कोई पर्सन ना आपको एकदम ही कोल्ड शोल्डर देके गए हैं, आपका मीन्स यूज किया गया है मेंटली, है ना, फाइनेंशियली भी यूज ही किया गया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी ने आपसे पैसे लिए हैं तो वो आपको रिटर्न नहीं किए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। जो डिफिकल्ट टाइम चला आ रहा था ना, पिछले 5 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है, वो मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। चेंज आएगा नाउ, अब टाइम टू चेंज की एनर्जीज को बोला जाता है। तो जो टिपिकल सिचुएशन में आप फंसे हुए थे ना, उसमें आप चेंजेस देखोगे। टेम्पररी लॉस था ये आपका, पता है, लेकिन ये टेम्पररी लॉस को आप परमानेंट समझ लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। मे बी आप पिछले समय से फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक चले आ रहे हो ना, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। सडन वे में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सरप्राइज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं जो आप डिजायर रख रहे थे, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, तभी स्टार्टिंग नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ हो रही है। फिर आगे कितनी भी निगेटिव एनर्जीज क्यों ना आ जाए, वो क्यों प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर को बताने आई है कि जो पास्ट में आपकी बिहेवियर हुआ करते थे, पास्ट में आपकी निगेटिव एनर्जीज हुआ करती थी, जो कि अब शिफ्ट हो रही है। जो आप अनसपोर्टेड फील कर रहे थे, तो पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से दिया जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स के साइड से दिया जा रहा है, फ्रेंड्स के साइड से दिया जा रहा है, आपके पर्सन के साइड से दिया जा रहा है। तो एक सपोर्टिव नेचर, सपोर्टिव एनर्जी बनती हुई दिख रही है। और आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा था, तो उसमें आप हीलिंग देखोगे। ये कार्ड एक्चुअली हीलिंग का काम कर रहा है अब आपकी लाइफ में। मतलब आपको लग रहा था ना कि आपकी हेल्प करने कोई नहीं आता है, तो हो सकता है यूनिवर्स कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में एंट्री करवा सकते हैं जो आपको एडवाइस दे, जो आपकी मदद करे। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया है ग्रेट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। कुंभ राशि चांसेस बन रहे हैं, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मैरिज के साथ साथ ये कार्ड आपके
ऑफर को प्रोवाइड होने को शो कर रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रिलेशनशिप में आ सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है। ये एक फन लविंग एनर्जी का कार्ड है। तो 10 डेज की रीडिंग चल रही है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई वेडिंग आप अटेंड करने वाले हैं। सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं। फैमिली के साथ आप कहीं इंजॉयमेंट एंड फन लविंग एनर्जी के लिए जा सकते हैं। हॉलीडेज का कार्ड है एक्चुअली। तो कुछ तो आप ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने लव्ड वंस के साथ जो आपके लिए एक मेमोरेबल रहेगा मोमेंट। और ना ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड भी है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर आपके ही पर्सन अपने नेचर में चेंजेस लेके आ रहे हैं ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। एक्सप्रेसिवनेस उनमें बिल्ड हो रही है और इमोशनल स्टेबिलिटी जो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, तो इमोशनल आप बैलेंस बना रहे हो, स्टेबिलिटी बना रहे हो, और जो चीजें अभी तक क्लियर नहीं चल रही थी आपके माइंड में, क्लैरिटी आपको मिलेगी। और सबसे मेन बात है यहाँ पे 10 कप्स प्रेजेंट। तो जो आपकी विशेज हैं, जो आपकी डिजायर्स है, वो मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है एक्चुअली। ये एक एप्रिसिएशन का कार्ड भी है। तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी ना कि लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं डेस्टिनी और गुड लक आपके फेवर में काम करते हुए दिख रहा है। वेल बीइंग का कार्ड भी है। ठीक है, तो मैं फैमिली की बात करूं या आपके करियर की बात करूं, दोनों चीजों में आप चेंज देखोगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है कुंभ राशि। ग्रेट, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया। एस ऑफ पेंटिकल्स तो बता ही रहा है कि करियर वाइज आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो आपको हाइट्स पे ले जा सकती है। कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट के और सक्सेस के डोर्स ओपन हो रहे हैं। और आप जहां पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां आपका किसी पर्सन के साथ ना एक रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी माना जाता है। तो आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे ना कुंभ राशि, वैसी चीजों को आगे आने वाले समय में देख पाओगे। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ना स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। रीबर्थ का कार्ड भी है। तो जो चीजें एकदम एंड हो चुकी हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है। आपका ये करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है। तो जो चीजें आपको लग रहा है कि एंड हो गई हैं या जीरो पे पहुंच गई हैं, तो उसमें आप रीबर्थ देखोगे, रीस्टार्ट देखोगे। ओके, या आपको इन 10 दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा कि आप टाइम वेस्ट कर सके। बिजी एनर्जी काफी आपकी दिख रही है। ओवर टाइम आप काम कर सकते हैं, या आपको कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है यूनिवर्स के साइड से जो आपको डील करनी पड़ेगी एक्चुअली। तो उसको ना एज अ ब्लेसिंग समझिए कि भगवान ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है ना। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करिए। निगेटिविटी पे ध्यान ना दे। बस जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन्स हैं, रिजॉल्व जरूर होंगी, लेकिन अभी आपको सेल्फ पे फोकस करना पड़ेगा। जो पेंटिकल आपको दिया जा रहा है एज अ ब्लेसिंग, इस पेंटिकल पे आपका ध्यान होना चाहिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है जस्टिस। लिब्रा कार्ड आ गया। मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और जस्टिस बता रहा है जो चीजें अभी आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं काम करेंगी। कोई पर्सन है जो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। एक फेयर डिसीजन का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन या कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ना आपके साथ पार्शियलिटी ज्यादा करते हैं, तो फेयर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। आपके फेवर में काम बन सकते हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। और सबसे मेन बात है, जो आपने कंप्रोमाइजेस किए हैं ना पास्ट में, उन कंप्रोमाइजेस का यूनिवर्स आपको यहाँ पे रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं, रिजल्ट प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। आपका स्टेटस, आपकी पावर मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। इक्वालिटी का कार्ड है। मैंने बोला ना, पार्शियलिटी से एक आपकी एनर्जीज ना इक्वालिटी में कन्वर्ट हो रही है। इसको ना एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी बोलते हैं। तो जो जैसा करता है उसको इन रिटर्न वैसा ही मिलता है। तो कोशिश करिए बाकी लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखिए। कार्मिक जस्टिस है ये एक्चुअली। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब जो चीजें आप अपने सराउंडिंग में जैसा रखोगे ना, वही चीज आपको रिटर्न मिलती है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो चीज आपके फेवर में काम करेगी, है ना। अपने माइंड को यूज करने को बोला जा रहा है। कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन लेने से पहले विचार कर लीजिए। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप जब 5 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में जाते हो ना, फिर आपको बस निगेटिविटी ही दिखती है। देखिए लास्ट ऑफ द रीडिंग आ ही गया। स्टार्टिंग सॉर्ड से हुई है, एंड सॉर्ड से हो रही है, वो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ। ये बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी प्रेजेंट है जो उनका माइंड डाइवर्ट करती है, जो उनको ना कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड किसी थर्ड पर्सन की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आया है, तभी आपको ये सेटबैक दिया गया है।
तो कोई बात नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड शो कर रहा है जो क्रिटिकल कंडीशन चली आ रही है, कुछ एनर्जीज एकदम निगेटिव हो चुकी हैं, वो सब कुछ क्लियर होगा, है ना। जो एक ड्रामा काइंड का क्रिएट हो गया था ना आपकी लाइफ में, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली चल क्या रहा है, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। निगेटिव एनर्जी पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो रही है। जो फियरफुल पर्सनैलिटी आपकी थी 5 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से ना, तो फियरलेस आप बनती हुई दिख रहे हैं। एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, मतलब जो आपको फियर हो गया था ना कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, आपको हर पल एक डर बना हुआ था कि अगर आप अपनी फीलिंग्स डिफाइन करोगे या आप कोई एक्शन लोगे तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में। तो जो फियर आपका इनबिल्ड हो चुका था, एक्चुअली आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इनबिल्ड हुआ था, लेकिन वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना कुंभ राशि, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। आपके लाइफ में मुझे कोई ऐसा पर्सन भी प्रेजेंट दिख रहा है जो आपको सही सलाह देती है, जो आपको सही गाइडेंस देती है, तो उनके रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा कार्ड है। और मैं एक बात बता दूं, ये बता रहा है कि आप किसी पर्सन को ना फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, तो फॉरगिवनेस आप में आती हुई दिख रही है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया वर्ल्ड, तो ट्रैवल का कार्ड है। विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, तो कोई मेजर साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। चारों ओर से कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जा रही है। और जो मैं बैलेंस की बात यहाँ पे कर रही थी, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। दोनों एनर्जीज बता रही है कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। कुछ चीजें आपको बांधने की कोशिश कर रही थी कुंभ राशि, जिस वजह से आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। एनर्जीज भी मुझे रिलीज होती हुई दिख रही हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एंजल्स के साइड से आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे कार्ड आ गया है यस। यस इन द सेंस अगेन बैलेंसिंग कार्ड आ गया। जैसा आप सोच रहे हो, जैसे आप डिजायर रख रहे हो, फुलफिल होंगी। ट्रस्ट करिए, जिनको भी आप मानते हैं एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान, वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे एक्चुअली। लेकिन आपको ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना, ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, एक बैलेंस्ड, एक मॉडरेट आपकी लाइफ होना चाहिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो ये तो वर्ल्ड पहले ही बता चुका है। तो जो टफ साइकिल चली आ रही थी ना, मेजर साइकिल जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे ना, वो रिलीज हो रही है, वो एंड हो रही है और एक न्यू स्टार्ट आप देख पाओगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। शेयर योर बाउंड्रीज, तो अगर आपको लग रहा है नीडी पर्सन्स की हेल्प करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहिए, बिल्कुल करिए। कहीं ना कहीं वो चीजें रिटर्न आएंगी। व्हाट यू गिव यू गेट बैक। समझ लो ना, मैं अभी आपको बता रही थी जस्टिस के साथ लॉ ऑफ कर्मा, वही यूनिवर्स आपको, भगवान आपको बताना चाह रहे हैं। तो कोशिश करिए सबके साथ अच्छा बिहेवियर आप रखें, हेल्पिंग नेचर रखें। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। ट्रांसटेंस का कार्ड आया है। अपनी लिमिटेशंस को पहचानने की कोशिश करिए। ओवर रिएक्ट नहीं करना है आपको किसी भी सिचुएशन में। एक शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, माइंड पे आपका कंट्रोल हो रहा है, सोल प्यूरिफाई हो रही है। बस थोड़ा सा आपको किस चीज पे ध्यान देना है, अपने लिमिटेशंस पे ध्यान देना है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका इंक्रीज हो रहा है, तभी आप एक्शन ले रहे हो। सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं देखो, व्हील का कार्ड है, तो व्हील क्या शो करता है, चेंज ऑफ टाइम। तो टाइम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड से कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।